ओम शांति। आज का वरदान है, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। बाबा ने बताया, जो महान आत्माएं हैं वो सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। जो महान आत्माएं हैं वो सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। ऊंची स्थिति क्या है पहले ये जानते हैं, और माया क्या है वो जानते हैं। ऊंची स्थिति है हमारे मन के अंदर की स्थिति। हमारे मन के अंदर की स्थिति को क्या बनाता है? हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स, हमारे विचार। हमारा एक एक विचार कुछ ऊर्जा को समेटे हुए हैं। ऊर्जा वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हमारे अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो वो आत्मा को भरते हैं। अगर हमारे अंदर नेगेटिव विचार चलते हैं तो वो आत्मा को ड्रेन आउट करते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं, खाली अच्छा सोचना ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ज्ञान के अकॉर्डिंग अच्छा क्या है? ज्ञान के अकॉर्डिंग अच्छे की डेफिनेशन है वो हर चीज़ जिसमें आत्मिक स्थिति है। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, जब हम खुद को शरीर नहीं समझ रहे होते और अपने स्वमान में स्थित होते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जब हम हर कर्म करते हुए, हर बोल बोलते हुए भी अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, तो उस समय हमारे मन की स्थिति ऊंची होती है। क्योंकि तब हमें आत्मा का ज्ञान रहता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में हम अप्लाई करते हैं, और परमात्मा का जो ज्ञान है, उसकी जो श्रीमत है, वो भी हम प्रैक्टिकल में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए ऊंची स्थिति मतलब स्व की स्मृति और परमात्मा की स्मृति, और वही फिर हमारे प्रैक्टिकल में, हमारे कर्म में आए तो वो ऊंची स्थिति है। क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ दो ही तरह के विचार चलते हैं, मैं और मेरा। तो मैं कौन? मैं आत्मा। और मेरा कौन? मेरा बाबा। तो ये ऊंची स्थिति है। तो बाबा कहते हैं, अगर ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। माया क्या है? वो हर स्वभाव संस्कार जो मेरा है, लेकिन वो हर स्वभाव और संस्कार मुझे कमज़ोर बना देता है। और वो स्वभाव संस्कार आया कहाँ से? देभान से। जब हमारे अंदर ये स्मृति है कि मैं ये शरीर हूँ, तो हम कुछ आदतें, कुछ स्वभाव संस्कार बनाते हैं, और वही स्वभाव संस्कार माया है। क्योंकि वो हमें फिर से देह अभिमान की तरफ लेके जाता है, फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाता है। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस तो हमारी 63 जन्म की है। इसलिए 63 जन्म के जो स्वभाव संस्कार हैं वो बार बार आत्मा के अंदर आ जाते हैं, बार बार ना चाहते हुए भी। वो क्योंकि हैबिट बन गई है, इतनी पक्की हो गई है, तो वो माया, यानी बाबा इन्हीं स्वभाव संस्कारों के लिए कह रहे हैं कि माया। तो अगर हम ऊंची स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं, अगर हमारे मन के अंदर जो स्मृतियां हैं वो अलग हैं, वो ऊंची हैं, तो उस हिसाब से माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मान जाएगी। वार नहीं करेगी, हार मान लेगी। कोई नेगेटिव थॉट, कोई इस तरह का कोई संकल्प आ भी गया तो भी हमें ये पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ कौन है। हम उस स्वमान की सीट पर, उस आसन पर स्थित हैं। तो हमारे पास कंट्रोलिंग पावर है, मोल्डिंग पावर है। हम फ्लेक्सिबल होके उस थॉट को वहीं स्टॉप करके खुद को कंट्रोल करके मोल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हार मान जाएगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। ये बहुत गहरी लाइन है। बाबा कहते हैं माया वार करती है, लेकिन कब? जब हम थोड़ी सी ढील देते हैं, जब हम अलाउ करते हैं। हम अलाउ कैसे कर रहे हैं? जब हम ऊंचे आसन से नीचे आ जाते हैं, जब हमारी स्थिति ही आत्मिक भान से देह भान में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम नीचे आ जाते हैं, फिर माया वार कर देती है। बाबा कहते हैं आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वो ऊंचे चढ़ नहीं सकते।
तो हमें अपने मन की स्थिति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आज के वरदान के हिसाब से बाबा ने यही ब्रीफ किया कि हमारे जो मन की स्थिति है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी स्थिति ऊंची रहे। हम आत्माओं की स्थिति, हम आत्माओं की स्मृति, हम अपने स्वामान में स्थित रहें, क्योंकि जैसे हम नीचे आ गए तो माया को हम अलाउ कर रहे हैं कि आप आ जाओ। तो इसलिए बाबा ने आज ये विधि बताई। ओम शांति।